नमस्ते, सत श्री अकाल। कल पटेल नहीं था। कहाँ था? कल ये नीचे खेल रहा था जब मैंने व्लॉग बनाया था, तो ये अवेलेबल नहीं था। और चूंकि इसके पेपर 9 मार्च से शुरू होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इसके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं ऑफिस से आने के बाद वेट कर रही थी कि ये पढ़ाई ख़त्म करे, क्योंकि पढ़ाई पहले ज़रूरी है। बट ये गधा है। तो कोई नहीं, पटेल ने अपनी पढ़ाई शुरू कर ली कि खत्म की है, ब्रेक लिया है, खत्म नहीं किया है, ब्रेक लिया है। और अभी इस ब्लॉग के बाद ये अगेन थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करेगा, हाफ एन आवर कम से कम। तो चलिए, हम जैसा कि मैंने कल बोला था कि कल मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग के साथ आऊंगी। कल हमने भीष्म पिता, परसों उस दिन भी हमने भीष्म पितामह की बात करी थी, कल भी हमने भीष्म पितामह की बात करी। और भीष्म पितामह में एक चीज जो कि कल मैंने नहीं बताया था, और नॉर्मली ज्यादातर लोग इस चीज को जानते नहीं हैं, जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने उनको दिया था, महाराजा शांतनु ने, तो वो इतने दिनों तक सरशैया पे पड़े रहने के बाद भी, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि जब उस वक्त सूर्य जो थे, सूर्य दक्षिणायन थे, वो सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि भीष्म पितामह कोई आम व्यक्ति नहीं थे या आम इंसान नहीं थे, महापुरुषों में उनकी गिनती होती है। एक ब्रह्मचारी वो थे ही, दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसके प्रतिज्ञा का, जिसके वचनों का आज भी गर्व से नाम लिया जाता है। तो उन्होंने माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब सूर्य उत्तरायण हुए थे, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो चलिए, जैसा कि कल मैंने कहा था कि दुर्योधन के बारे में मैं बताऊंगी। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में बुरी तरीके से घायल होने के बाद में, मरणासन अवस्था में होने के बाद भी दुर्योधन के प्राण नहीं निकले थे, और वो निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान था कि दुर्योधन की मृत्यु उस एक पल में होगी। कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसी विषय वस्तु जो दुर्योधन के सामने आए कि वो देखते दुर्योधन खुश भी हो जाए, और वही चीज उसको दुखी भी कर जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए। उस पल में दुर्योधन के प्राण जो थे वो शरीर से निकलते। दुर्योधन बहुत कष्ट में थे। अब कष्ट लाजमी सी बात है, अगर कोई घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके शरीर के अंग कट गए हुए हों, तो उसे तो दर्द तो होगा ही, कष्ट तो होगा ही। तो द्रोणाचार्य जी के पुत्र जो थे अश्वत्थामा के बारे में लगभग सब लोग जानते ही हैं। कहा जाता है कि एक हनुमान और एक अश्वत्थामा, ये दोनों हर युग में रहेंगे, और वो आज भी हैं। बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारी चीजों में सुना गया है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा, यहाँ देखा, वहां देखा। इस सत्यता के बारे में तो खैर मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसका ना तो आभास है, ना मैं इसके बारे में इतनी पूर्णता के साथ बोल सकती हूँ। बट ये सत्य है कि वो हैं और रहेंगे। तो अश्वत्थामा जो थे, हाँ बोलो। एक बार ना दिल्ली में भी हनुमान जी दिखे थे। हाँ, तो हनुमान जी तो हैं, हनुमान जी को तो कुतुब मीनार नारायण का वो है, हवा में उड़ते हुए दिखे थे वो, तो गदा के साथ। अश्वत्थामा और दुर्योधन मित्र भी थे, क्योंकि वो उनके गुरु भाई थे अश्वत्थामा।
तो अश्वत्थामा जब दुर्योधन को इतने कष्ट में देख करके अश्वत्थामा सोचे कि मैं अपने मित्र के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि मेरे मित्र को खुशी दे करके जाए। तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि हे मित्र, और वो दुर्योधन को अपना राजा भी मानते थे, मैं ऐसा क्या करूं, वो कौन सी चीज है जो आपको खुशी देगी? तो दुर्योधन ने कहा, पांडवों का कटा हुआ सर। पांडवों का कटा हुआ सर जो है वो मुझे खुशी प्रदान करेगा, उससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ भी नहीं दे सकता है। अश्वत्थामा अपने मित्र की खातिर पांडवों का सर लाने के लिए चल दिए। अब वो पांडव तो पांडव पुत्र भी थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में सब उस युद्ध शिविर के छावनी में ही सोए थे। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए में मार दिए और उनके द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला धड़ से अलग करके और उनके सिर को थाल में सजाकर कपड़ों से ढक कर दुर्योधन के समक्ष लेकर आए। जैसे जब वो थाल दुर्योधन के समक्ष लेकर आए तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया कि मेरे मित्र ने पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा जब बोले कि मित्र, आज मैं पांडवों का सर कलम करके लाया, कि सर काट के लेके, दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था ये सोच करके कि अश्वत्थामा ने पांडवों का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रही हूं। अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्रों के सर लेकर के आए, जो बिना देखे हुए वो ढके थे। दुर्योधन ने उन्हें देखा नहीं था। अश्वत्थामा ने कहा पांडवों का सर, दुर्योधन खुश हो गए, अपार खुश। मैं देखना चाहता हूं, जैसे ही अश्वत्थामा ने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, दुर्योधन रोने लगे। ये तुमने क्या कर दिया अश्वत्थामा? अरे यही तो थे जो हमें पितृदान देते, जिनसे हम तरते हैं, जिनसे हम तर्पण पाते, तुमने इन्हें क्यों मार दिया? उन बच्चों के कटे हुए सिर को देख करके दुर्योधन रोने लगे। ये वही एक क्षण था जब तक ढका था दुर्योधन खुश हुए, और जैसे ही कपड़ा हटा दुर्योधन रोने लगे, बहुत रोए। कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी कठोर हो, कितना भी क्रूर हो, शून्य का भी 100वां या 1000वां एक अंश उसके अंदर जरूर ऐसा होता है जो उसको द्रवित करके जाता है, जो कहीं ना कहीं उसको हिला के जाता है। और अश्वत्थामा के इस कृत्य को देखकर दुर्योधन फूट फूट कर रोए। क्या कर दिया तुमने अश्वत्थामा? तुमने इन बच्चों को क्यों मारा? यही तो हमें तर्पण देते, हम इन्हीं से तो तरते, और तो कुछ बचा ही नहीं था। मुझे इन बच्चों का शव नहीं चाहिए था, मुझे इन बच्चों के सिर नहीं चाहिए थे।
दुर्योधन रोने लगे। और ये एक क्षण जिसमें कि उनको खुशी मिली और दर्द मिला, दुख हुआ, और ये होते ही दुर्योधन का शरीर जो था वो प्राण मुक्त हो गया। दुर्योधन का प्राण निकल गया। दुर्योधन ने अपने शरीर को त्याग दिया। ये थी कहानी जिसे कि हम नहीं जानते थे, हमने नहीं सुना था। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने पढ़ा, जब मैंने जाना, तो मुझे ये बात पता चली। कहते हैं कि बहुत, और यही सत्य है, सुनी सुनाई कहानियां तो वो होती नहीं है, यही अटल सत्य है। और यही सत्य है कि भागवत में कही हुई हर चीज को सत्य ही मानते हैं, और सत्य ही है, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो इस तरीके से दुर्योधन ने अपने शरीर का त्याग किया था। अब अश्वत्थामा ने जो कृत्य किया था, उसकी अश्वत्थामा को सजा तो मिलनी ही थी, क्योंकि पांडव भी तो उनको छोड़ने वाले नहीं थे। अब इसके बाद क्या होता है, अश्वत्थामा को जब क्या सजा मिलती है, अश्वत्थामा को इसका क्या दंड मिलता है, क्या किया जाता है उनके साथ, और उसके कहते हैं ना कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक क्रिया अश्वत्थामा ने किया, इसके विपरीत की प्रतिक्रिया पांडवों ने भी दी होगी, और पांडवों के द्वारा की गई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया अश्वत्थामा ने भी दिया था। और वो बेहद रोचक प्रसंग है, रोचक ही नहीं कह सकते हैं, वो ठाकुर जी का एक रहस्य है जो मैं डेफिनेटली कल बताऊंगी, और बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो इसके साथ, इस प्रसंग, दुर्योधन के प्रसंग के साथ हम विदा लेते हैं। कल वापस मिलेंगे। आप लोगों को सुनाते सुनाते, मुझे नहीं पता आप लोग पूरा सुनते भी हैं नहीं सुनते हैं, पर जहां तक मुझे लगता है सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी जिज्ञासा हर रोज बढ़ती है, हर रोज ठाकुर जी के लिए कुछ और खोजने का दिल करता है, कुछ और जानने का दिल करता है, उनको और जीने का दिल करता है, वो आपको भी करेगा। तो और आप लोगों को सुनाने के बहाने मेरी जिह्वा भी पवित्र होती है, इसी बहाने मेरी आत्मा भी पवित्र होगी, होती है, हो रही है, आगे भी होगी, और हो सकता है कि ऐसे ही इस भवट को मैं भी पार कर जाऊं, जैसे और लोगों ने किया, ठाकुर जी की लीला को सुनते, सुनाते, जीते, महसूस करते। तो फिर इसी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं कल शाम में, और शाम नहीं, रात, मतलब वही शाम का मतलब इसी वक्त में कल फिर मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, क्योंकि कल का जो प्रसंग है वो बड़ा ही आनंदनीय है, बस मैं यही कह सकती हूँ। तो चलिए फिर लाइक मिलते हैं। हाँ, व्यूज बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो शेयर करिए, और लोगों से भी, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब कराइए, और जिससे हमें खुशियाँ मिलेंगी, हम खुश होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ राधे राधे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।